डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं उन 5 बड़ी खबरों पर जो कि आज 5 बड़ी खबरों में शामिल हुई हैं। शुरुआत पंजाब से, जहाँ पर कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, विजिबिलिटी का यहाँ पर प्रभाव रह सकता है, कमी हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो कहीं कहीं घना कोहरा छाने की यहाँ भी आशंका, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह कहीं कहीं घना कोहरा हो सकता है। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, यानी तापमान गिर सकता है, दिन ठंडे हो सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 5 बड़ी खबरें ये थी जिनके बारे में भी हमने आपको बताया। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अपडेट की, जिसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शुक्रिया भूमि, तमाम मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर बारिश फिलहाल होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। तो नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी देते हैं कहाँ कैसी स्थिति रह सकती है। तो फिलहाल आप देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं भी फिलहाल बारिश होने की संभावना इन सभी क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पारा जो है वो ज़रूर नीचे आ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन फिलहाल बारिश की कहीं पर भी संभावना इनकी भी क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो आप देखिए पूर्वोत्तर में भी बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। पीछे हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कहीं भी बारिश नहीं है अगले 24 से 48 घंटों में। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नीचे भी ऐसी स्थिति रहेगी। अगर हम दक्षिण की ओर अब रुख करें तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं तटीय कर्नाटक के बारे में। यहाँ पर फिलहाल कैसी स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात हो सकती है। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें, जिसमें मध्य प्रदेश पर विशेष तौर पर हम ध्यान दें, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश कहीं भी बरसात नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान और गुजरात में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहाँ कैसा रहा। तो अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी पर प्रभाव रहा, यानी कहीं कहीं कोहरा यहाँ पर दर्ज किया गया। ऐसी ही स्थिति बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। अगले 24 से 48 घंटों में भी ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं कि यहाँ तब भी बारिश हो सकती है। दक्षिण के अन्य क्षेत्रों की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, सभी जगहों पर कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई, जैसा कि आप फिलहाल यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा है, इसी में अब हम मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देखिए छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में कहीं ना कहीं बारिश जरूर दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा में भी ऐसे ही हालात रहे। लेकिन मध्य भारत में अगर हम
मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ न पिछले 24 घंटों में बारिश रही और ना ही आने वाले 24 घंटों में फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद में मौसम खबर जारी रहेगा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा। और तापमान के हाल में हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान के साथ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी आ चुकी हैं। तो वही हम नज़र डालें पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है, यानी रातें जो है वह वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान अधिक दर्ज किया गया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं असम और मेघालय में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो तापमान है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही अगर हम सौराष्ट्र कच्छ पर भी नजर डालें तो यहाँ तस्वीर अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रातें जो हैं उतनी अभी फिलहाल ठंडी नहीं हुई है इन क्षेत्रों में जहाँ के बारे में हमने आपको बताया। और अगर न्यूनतम तापमान सबसे कम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के हिसार में 9.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, यानी दिन के तापमान की। तो आप देख सकते हैं पंजाब और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत पर नजर डालते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई है, यानी जो दिन का तापमान जो है उसमें ज़्यादा फिलहाल गिरावट नहीं है, बल्कि सामान्य ये अधिक ही दर्ज किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। और उड़ीसा और साथ ही हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से जो तापमान है, अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में आप देख सकते हैं तमिलनाडु में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु की स्थिति आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं कि रत्नागिरी में 35.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, आइए आपको बताते हैं। तो फिलहाल देश के विभिन्न हिस्सों में आपने तापमान की स्थिति देखी। इसी के साथ ही अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहें मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल,
उतरते चढ़ते भाव का असर। आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी रही, क्या सुधरी या बिगड़ी, क्या स्थिति है, आइए जानने के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज हुई, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 264 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये अभी आपने देखी वायु गुणवत्ता देश के विभिन्न शहरों में कैसी वायु गुणवत्ता है। हालांकि अच्छी बात है कि पहले से काफ़ी सुधार फिलहाल नज़र आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, अगर वहां जाने की आप सोच रहे हैं, नए साल में जाने की सोच रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते और 4-5 दिनों के बीच में कुछ सोच रहे हैं, तो वहां कैसा है मौसम का मिजाज, इसे भी देख लें। लद्दाख की हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में 2 दिन जो है वो सनी है और 2 दिन यहाँ पर धूप रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान यानी रातें काफ़ी ठंडी है, -9 डिग्री तक तापमान जा रहा है और दिन भी आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस इसी के बीच में ही रहेगा तापमान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अगले 3 दिन काफ़ी मौसम खुला रहेगा, अच्छी धूप रहेगी, आप धूप का आनंद ले सकते हैं। लेकिन रविवार आते आते आप ठंडक महसूस कर सकते हैं क्योंकि बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान गुरुवार को आप देख रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद अगले 3 दिन 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी रात काफ़ी कड़ाके की ठंड के साथ यहाँ पर आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो देखिए चारों ही दिन काफ़ी सनी मौसम रहने वाला है, अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, बादल छाने की धूप के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ने की भी फिलहाल कोई आशंका नज़र नहीं आ रही है अगले 4 दिनों में। और अधिकतम तापमान भी काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहा है, आप देखिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। रातें भी उतनी ठंडी नहीं, लेकिन ठंड आपको महसूस हो सकती है। 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रह सकता है। असम के सिलसिले की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या अभी से आने लगी है, फॉग और मिस्ट हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि अगले 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस और रविवार को यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। लेकिन फिलहाल फॉग और मिस्ट जैसी स्थिति अगले 4 दिनों में यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि तापमान उस तरह से नहीं नीचे गिर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। हालांकि रविवार को क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, सूरज खिलेगा और पहले 3 दिन हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाए क्योंकि बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में तापमान यहाँ पर रीडिंग आने की संभावना है। और इसी तरीके से बढ़ते आगे और अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लक्चुएशन है तापमान में। गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार शनिवार को 29 और रविवार आते आते ये 1 डिग्री और बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन न्यूनतम तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 22 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी चटक धूप रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर जो रात का तापमान है वो नीचे जाए। आप देख रहे हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस तक रविवार को तापमान हो सकता है। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर उम्मीद करें कि बहुत प्लेजेंट मौसम होगा, लेकिन 34 डिग्री सेल्सियस में भी आपको गर्मी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति फिलहाल बनती नज़र आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो आप देखिए यहाँ भी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा और तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। न्यूनतम तापमान हालांकि काफ़ी फ्लक्चुएशन है, जहाँ गुरुवार को 21 डिग्री सेल्सियस है, रविवार को 16 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, यानी रातें काफ़ी ठंडी यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल जो अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान यहाँ पर नज़र आ रहा है उसके अनुसार। तो गुजरात की अभी बात की हमने, और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करते हैं। शिव की नगरी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, भोलेनाथ की नगरी यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ भी फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, 15 से 13, 13 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ भी रातें ठंडी आपको महसूस होगी। फिलहाल ये मध्य प्रदेश उज्जैन की स्थिति है कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। ये पर्यटन के हिसाब से बहुत ही लोकप्रिय जगह है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार शनिवार रविवार को, और गुरुवार को 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 8 से 10 के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में अगले 4 दिन काफ़ी यहाँ पर सनी रहने वाला है मौसम। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसके लिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के किसान गेहूं और मटर की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान इस मौसम में प्याज और लहसुन की नर्सरी भी लगा लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगा लें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान मटर, मूली, गाजर, प्याज और चुकंदर की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। इस मौसम में यहाँ के किसान गाजर, मूली, शलगम, पालक, लहसुन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की बुवाई कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली के किसान हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों का साग, बथुआ, पालक, मेथी, धनिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं और मसूर की बुवाई कर लें। बिहार के किसान मक्का और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के गांगेय के किसान अमन धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के किसान आलू, मक्का और सरसों की बुवाई कर लें। असम के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। मेघालय में किसान बाजरा, लोबिया और अदरक की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मटर और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये तो बात हुई खेती किसानी की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें हम आपको एक विशेष फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ऐसे में अगर आप पत्ता गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अनुकूल समय है। पत्ता गोभी की अलग अलग किस्में हैं। खेत की तैयारी कैसे करें, कीटों बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन से पोषक तत्वों को आपको खेती में इस्तेमाल करना है पत्ता गोभी की, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं इसमें। तो आइए नज़र डालते हैं हमारी आज की फसल पर। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें से जुड़ी जो कि जाननी बहुत आवश्यक है।
ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। तो ये थी हमारे आज की फसल और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जिसे दुनिया